हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपरेशंस अच्छे से चल रही होंगी। अब देखिए, मुझे नहीं पता ये इतनी इफ़ेक्टिव स्टोरी है या नहीं है, लेकिन एक छोटी सी स्टोरी मैंने अपने माइंड में क्रिएट की है जिससे 9, 10, 11 पार्ट तो मेरे को याद हो गए हैं। बीच में पार्ट 7 आपका वो मिसलेनियस टर्म्स का है, पार्ट फर्स्ट आपका ये प्रिलिमिनरी का है जिसमें डेफिनेशन वगैरह है, और फिर लास्ट का पार्ट हमें याद होना ही चाहिए। तो फर्स्ट, 7th और 14th ये इतना ज़्यादा, क्योंकि लास्ट भी लीगल एंड मिसलेनियस प्रोविजंस है तो उतना उसमें कुछ नहीं है। तो फर्स्ट, 7 और 14 आपने याद रखना है। शेड्यूल्स आपको बिल्कुल इजीली याद हो जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो आपने याद रखना है हमने स्टार्ट किया राज्यसभा से, ठीक है, और राज्यसभा से होते होते हम कहाँ पहुँचेंगे, स्टेट लेजिस्लेचर तक पहुँचेंगे, और उसके बाद क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। चलिए, आप स्टार्ट करने से पहले देखिए, जो भी बच्चा पहली बार चैनल पर आया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसको वीडियो को शेयर भी ज़रूर किया करें। अब देखिए, हम सबसे पहले फर्स्ट शेड्यूल में हम किसकी बात करेंगे, राज्यसभा के मेंबर्स की। टॉप हाउस है, अपर हाउस है, हाउस ऑफ एल्डर्स है, ठीक। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, लोकसभा की बात करेंगे। अब यहाँ किसमें कितनी किसको सीट्स हैं ये आपको पता होना चाहिए। ये यहाँ पे बता भी सकता हूँ मैं, लेकिन इसका कोई ट्रिक नहीं है। जैसे राज्यसभा में जेएनके की कितनी 4 सीट्स हैं, लोकसभा में जेएनके की 5 और लद्दाख की 1, ठीक है। अब लोकसभा राज्यसभा हो गया, अब उससे नीचे आओ थोड़ा सा। अब स्टेट में पहुँचे तो स्टेट में क्या है, लेजिस्लेचर है, वो किसको है, सिर्फ जेएनके को, ठीक है। फिर थोड़ा सा नीचे आओ, लेजिस्लेचर में जो लोग इलेक्ट होते हैं उसके बाद उनको क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, वो उनको ओथ देते हैं, ठीक है। तो उन्हीं की ओथ है, अफर्मेशन है, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट वाला शेड्यूल है ये किसके साथ डील करता है, कौन से लॉज रहे, कौन से लॉज रिपील हुए, कौन से लॉज नए आए, ये सब चीज़ें। तो लास्ट वाला शेड्यूल लॉज के साथ डील करता है। तो शेड्यूल्स फिर वैसे भी इजी हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ आपने लास्ट वाला थोड़ा सा डिफरेंट है, याद रखना है। बाकी 4 आपको वैसे ही स्टेप बाय स्टेप याद हो जाएंगे। सबसे पहले हम कहाँ गए, राज्यसभा, उसके बाद लोकसभा, उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर, फिर हमने ओथ वगैरह इनको दिलाई, ठीक है। ये हमारा हो गया शेड्यूल्स। अब अगर हम पार्ट्स की बात करते हैं तो इसमें भी अब थोड़ा सा आप इमेजिनेशन अपनी बनाओ और इसमें चीज़ें अकॉर्डिंगली हुई हैं जैसे एक्चुअल में चीज़ हुई है 5 अगस्त 2019 के बाद, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, यूटी बन गया, फिर एक को लेजिस्लेचर मिला, फिर दूसरे को एडमिनिस्ट्रेटर मिला, फिर उसके बाद डिलिमिटेशन हुई, फिर फर्दर ये सब चीज़ें वैसे ही हैं। अब देखिए, पहला आपने याद रखना है कि भाई प्रिलिमिनरी है, इसमें इतना मैंने आपको बोला है, फर्स्ट, 7 और 14 ये आप याद रखो, बाकी हम याद करेंगे, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले पार्ट सेकंड में आपने याद रखना है कि भाई हम कर क्या रहे हैं, ये है क्या चीज़, ये रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ही तो कर रहे हैं ना। तो रिऑर्गेनाइजेशन हमने क्या किया, जम्मू कश्मीर को अलग किया और यूटी को लद्दाख को अलग किया। सबसे पहले अब पार्ट सेकंड में आपको पता चल गया कि भाई हमने क्या किया, रिऑर्गेनाइज किया किसको, जम्मू कश्मीर को, जेएनके अलग और लद्दाख अलग। अब चलो फिर भाई जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। तो पार्ट थर्ड में क्या करेंगे, लेजिस्लेचर में क्या रिप्रेजेंटेशन है उसकी बात करेंगे। अब यहाँ सिर्फ मैं जम्मू कश्मीर क्यों बोल रहा हूँ, एक आपको याद रहना चाहिए, दूसरा मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन जो है वो जम्मू कश्मीर की ही है। जैसे लोकसभा में मैक्सिमम, राज्यसभा में सिर्फ इसकी और लेजिस्लेचर भी सिर्फ इसी का। इसलिए मैं जब लेजिस्लेचर कह रहा हूँ सिर्फ जेएनके कह रहा हूँ ताकि ये एक स्टोरी आपको याद रहे। वरना जो आपका पार्ट थर्ड है उसमें आपका लोकसभा का भी रिप्रेजेंटेशन है, राज्यसभा का भी और स्टेट लेजिस्लेचर का भी। अब उसमें सिर्फ लोकसभा की 1 सीट आती है लद्दाख की, बाकी सब रिप्रेजेंटेशन किसका है, जेएनके का, ठीक है। चलिए फिर अब देखिए, पार्ट सेकंड में हमने क्या किया, रिऑर्गेनाइज किया। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, पार्ट थर्ड में जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंटेशन दे देंगे, ठीक है। मैंने फिर आपको यहाँ पे भूलना मत, रिप्रेजेंटेशन दोनों की है और तीनों हाउसेज में है। और ये लेजिस्लेचर मतलब राज्यसभा, लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेचर, सबकी बात हम इसमें करेंगे। लेकिन पार्ट्स याद रखने की स्टोरी में हम क्या कर रहे हैं, इस तरह बोल रहे हैं, ठीक है। तो पार्ट थर्ड में हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन देंगे लेजिस्लेचर को, किसको, जेएनके को देंगे, ठीक है। लेकिन लद्दाख को पीछे रह गया। अब लद्दाख के लिए क्या करेंगे, लद्दाख के लिए हमको एडमिनिस्ट्रेशन ढूंढेंगे, वो आ गया पार्ट 4 में, हो गया। अब सब चीज़ें अलग कर दी, बिल्कुल सब हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया, या नेक्स्ट स्टेप गवर्नमेंट ने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप गवर्नमेंट ने क्या किया, डिलिमिटेशन स्टार्ट कर दी कॉन्स्टिट्यूंसीज की, ठीक है, डिलिमिटेशन कर दी। अब हमेशा क्या होता है, जॉब निकलती है, कोई इलेक्शन अनाउंस होता है, उसमें क्या होता है, वुमेन सीट रिजर्व, एससी सीट रिजर्व, एसटी सीट रिजर्व, किसमें, जैसे वुमेन का आपको अब पोस्ट में भी जो जॉब्स आएंगे उनमें भी रिजर्वेशन मिलेगा। तो यहाँ पे आपको पता है कि जो मेजर हमारी जो बैकवर्ड कैटेगरीज हैं वो एससी और एसटी हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, डिलिमिटेशन के बाद हमने उनको क्या कर दिया, रिजर्वेशन दे दिया। ये एक पिक्चर माइंड में बनानी है आपने, जैसे चीज़ें हुई हैं। अब मैंने आपको बोला पार्ट 7 आपको याद रखना है, मिसलेनियस इसको छोड़ दो, ठीक। फिर नेक्स्ट अब क्या हुआ, ठीक, और वो कहाँ चली गई, हाई कोर्ट। क्यों चली गई हाई कोर्ट, बोला कि भाई हमें भी क्या चाहिए, हमें भी रिजर्वेशन चाहिए, ठीक है। तो पार्ट 6 में आपने क्या किया, रिजर्वेशन दे दी, पार्ट 7 को भूल जाओ। पार्ट 8 में आपको क्या बोला कि भाई हम कहाँ चले जाएंगे, हाई कोर्ट, ठीक। अब हाई कोर्ट तक हम पहुँच गए।
हाई कोर्ट से रिलेटेड ही एक बहुत बड़ा ऑफिस है, वो कौन सा है? एडवोकेट जनरल का। आप एडवोकेट जनरल में पहुंच गए। अब ये सब चीज़ें हो गई, रीऑर्गेनाइजेशन और डिलिमिटेशन और ये इसमें सब क्या हुआ? एक्सपेंडिचर लगा, पैसा लगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या याद रखना है कि ऊपर के जितने भी हमने प्रोसेसेस किए पार्ट 9 तक, उस सब में क्या हुआ? पैसा लगा। रेवेन्यू भी इसमें आएगा, लेकिन आप एक्सपेंडिचर याद रखोगे तो रेवेन्यू भी आपको अपने आप याद रह जाएगा, ठीक है? क्योंकि जितने भी ऊपर काम हुए सब में क्या हुआ? पैसा तो लगा ना। तो पैसा लगने के बाद अब क्या हम कह रहे हैं कि भाई इसमें बहुत एक्सपेंडिचर लगा। क्योंकि देखो एग्जाम में जब आपको आएगा, आपको ये आएगा कि भाई पार्ट 10 डील्स विद, वहाँ आपको 2 कीवर्ड्स हैं। एक आपको याद रखना है एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू। तो ये चीज़ें जब आप वहाँ किसी ऑप्शन में देखोगे तो आप टिक कर लोगे, क्योंकि ये सब्जेक्टिव नहीं है कि आपको पूरा याद रखना है। इसलिए थोड़ा सा चलिए रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले क्या किया? स्टेट को रिऑर्गेनाइज किया पार्ट 2 में। पार्ट 3 में क्या किया? J&K को रिप्रेजेंटेशन दे दिया लेजिस्लेचर में, लद्दाख रह गया। तो पार्ट 4 में क्या किया? लद्दाख को एडमिनिस्ट्रेटर दे दिया। अब सब चीज़ें हो गई। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया? डिलिमिटेशन पे आ गए। डिलिमिटेशन कर ली। डिलिमिटेशन के बाद क्या होता है? इलेक्शन अनाउंस होता है। उसके साथ साथ क्या होता है? रिजर्वेशन दी जाती है। किसको? मेनली SC और ST को, ठीक है? वो हमने दे दी पार्ट 6 में। पार्ट 7 मिसलेंस मैंने कहा भूल जाओ। अब एक उसमें से ग्रुप उठा कोई, जिन्हें बोला कि हमें भी रिजर्वेशन होनी चाहिए थी। वो कहाँ चला गया? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में चला गया। अब हाई कोर्ट में जब वो गया तो हाई कोर्ट के साथ एक बड़ा रिलेटेड ऑफिस है। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? पार्ट 9 आपका एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल जब होगा, आपस में उन्होंने बात की, ये जो कैटेगरी गई थी कोर्ट में इनके रिलेटेड, तो बोला कि भाई बहुत पैसा ऑलरेडी खर्च हो गया है, रेवेन्यू कुछ भी नहीं है। तो आपको क्या याद रहा कि पार्ट 10 हमारा एक्सपेंडिचर है और रेवेन्यू हो, ठीक है? अब इन्होंने क्या बोला कि हमने सबसे पहले तो अपना एसेट और लायबिलिटी चेक करना पड़ेगा, ठीक है? आप लोग अगर कोई भी शख्स कहीं भी घूमने जाता है, कुछ भी करने जाता है, क्या देखता है? पहले मेरे पास पैसा कितना है, मेरे पास चीज़ें कितनी हैं, वो एसेट क्या है? आप एसेट ये चेक करेंगे कि भाई हमारे पास है कितना, लायबिलिटीज़ देना कितना है, इन सब को माइनस करके बचेगा तो फिर खर्च करेंगे, ठीक है? इसलिए आपने याद रखना है कि जब एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू की बात आई, पैसा है कितना, खर्चना कितना है और किसी को देना कितना है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? इसी से रिलेटेड अगर आपने अकाउंट्स भी पढ़ा है तो आपको बिल्कुल ये आप कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? एसेट और लायबिलिटीज़, ठीक है? अब उन्होंने बोला कि भाई एसेट और लायबिलिटीज़ तो बहुत है, अब हमें क्या करना चाहिए? एक बिजनेस करना चाहिए ताकि पैसा हम अर्न करें। उसके लिए क्या करें? चलिए भाई कॉर्पोरेशंस को बुलाते हैं J&K में। तो पार्ट 12 आपका क्या करेगा? कॉर्पोरेशंस को बुलाएगा, ठीक है? जब कॉर्पोरेशन आपकी यहाँ पे आएंगी तो इसी के साथ रिलेट करके आपने ये भी रखना है कि जो ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर्स हैं वो भी बाहर से यहाँ पे आएंगे। क्योंकि J&K का केडर जो है वो ख़त्म हो गया है। अब देखो 12 तक वैसे भी स्टोरी के साथ याद रह सकता है। 13 आपने मतलब एक तो बंदा याद रख सकता है। 13 आपने याद रखना है कि भाई सर्विसेज हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज, शाह फैसल की शक्ल बिठा लो, उस पर 13 लिख लो, तो बात वैसे आपको याद रह जाएगी, क्योंकि वो शख्स किसी को भूलेगा नहीं। तो उसको 13 लिख लो चेहरे पे, वो याद हो जाएगा, ठीक है? अब अगर हम रिकॉल करें फटाफट से, सबसे पहले हमने क्या किया? रिऑर्गेनाइजेशन के स्टेट का। उसके बाद हमने क्या किया? रिप्रेजेंटेशन दिया लेजिस्लेचर का। उसके बाद हमने क्या किया? एडमिनिस्ट्रेटर दे दिया लद्दाख को। उसके बाद हमने क्या किया? डिलिमिटेशन कर दी कॉन्स्टिट्यूंसीज की। उसके बाद हमने क्या किया? रिजर्वेशन दे दिया। फिर पार्ट 7 को भूल जाओ, पार्ट 8 में आओ हाई कोर्ट, उससे रिलेटेड एडवोकेट जनरल। फिर क्या बोला कि पैसा बहुत खर्च हो गया, तो पार्ट 10 आपका एक्सपेंडिचर रेवेन्यू, ठीक है? अब उन्होंने बोला कि चेक तो करें, देना कितना है, लेना कितना है, तो पार्ट 11 एसेट्स एंड लायबिलिटीज। पार्ट 12 आपका क्या होगा कि भाई चलो बिजनेस करना है, किसी को बुला लेते। किसको? कॉर्पोरेशन को बुलाओ, वो यहाँ थी नहीं, तो पार्ट 12 में कॉर्पोरेशन, और पार्ट 13 में शाह फैसल, उसको 13 लिख लो, ठीक है? तो ये थोड़ी सी एक स्टोरी थी। अगर आपकी हेल्प हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। मैंने ऐसे ही याद रखा है, अगर आपको भी हेल्प होती है तो वेरी गुड। तो चलिए, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।